अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हमने डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को देखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने डायरेक्शन बेस्ड के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, बट इसमें हम थोड़ा डीपली और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है एसन वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब हमने हमारे पास एनईटी में इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले पूरे क्वेश्चन को स्टार्ट से एंड तक पढ़ें। ठीक है, हमने जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है वैसे वैसे हमने बनाते जानी है, उसकी डायग्राम, उसका फिगर हमने वैसे वैसे उस साथ साथ बनाना है। ठीक है, इससे हमारे पास टाइम बचेगा। तो सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि एसन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सही है। अब इसमें ये मैंने आपको डायरेक्शंस एक साइड पे बना के बता दी हैं, बट फॉर इजी वे आपको, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये अलग से डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता होगा कि ईस्ट की तरह, वेस्ट की तरह, नॉर्थ की तरह, साउथ की तरह। तो ये एक साइड पे मैंने अभी बनाई हुई है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि एस एन वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ हमारे पास ऊपर है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें कोई बच्चा अगर भूल जाए कि नॉर्थ किस साइड पे है, तो पेपर का हमेशा स्टार्ट जो जो फ्रंट साइड होती है, पेपर के जो फ्रंट पे, ठीक है, सीध में, वो नॉर्थ होता है। तो वॉक टुवर्ड्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारे पास 20 मीटर नॉर्थ आ गया। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न राइट। अब मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें कैसे पता चलता है कि किस साइड पे राइट है, किस साइड पे लेफ्ट है। तो अब देखो कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मेरा फेस नॉर्थ की साइड पे है। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो राइट हैंड है वो ये है, ये मेरा राइट हैंड है और ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है। बट इन केस अगर मेरा फेस ईस्ट की साइड पे है, सही है, मैं मेरा फेस ईस्ट के साइड पे है, तो मुझे अभी देखें कि मेरा राइट हैंड ये बन जाएगा और लेफ्ट हैंड ये। अब मेरा फेस साउथ की साइड पे है, तो मेरा राइट हैंड साइड ये वाली साइड होगी और ये वाली लेफ्ट होगी। और अगर मेरा वेस्ट की साइड पे है, तो राइट ये वाली साइड होगी और लेफ्ट ये वाली। या अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलता तो आपको ये याद करने हैं, ये लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। जब आपका नॉर्थ की साइड पे होगा फेस, तो आपकी राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। जब आपका ईस्ट में फेस होगा तो आपकी राइट साइड पे साउथ है और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है। आपको फिर ये ऐसे याद रखने पड़ेंगे कि ईस्ट में फेस होगा तो आपके लेफ्ट पे कौन सी साइड बनती है और राइट साइड पे कौन सी साइड बनती है। अब क्वेश्चन में इतना मैंने एक्सप्लेन अब ये कर दिया आपको, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पेपर में आपको ये याद ना करना पड़े कि किस साइड पे क्या हो रहा है। एसन वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में आ गए। अब हमें पता है कि जब नॉर्थ की साइड पे फेस होगा तो उसके राइट पे ईस्ट है। ठीक है, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। राइट पे ईस्ट है तो मुझे पता है कि ईस्ट हमारा इस साइड पे है। एंड वॉक कितने मीटर्स, 30 मीटर्स। एंड वॉक 30 मीटर्स। देन ही टर्न्स राइट। अब ईस्ट के राइट साइड पे क्या है, साउथ है, तो हमें पता है साउथ बैक साइड पे, नीचे वाली साइड पे होता है। एंड वॉक्स 35 मीटर्स। यहाँ पे उसने किया है 35 मीटर्स। देन ही टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट कौन सी साइड बनती है आपको ये देखना है। जब आप साउथ की तरफ आते हो, जब आपका फेस साउथ की साइड पे होता है तो आपका लेफ्ट ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट में। एंड वॉक 15 मीटर्स। वेट अ सेकेंड। वॉक
15 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट। जब आपका ईस्ट में फेस हो तो आपका लेफ्ट नॉर्थ में होता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। 15 मीटर हमारा कितना बनेगा? 20 + 15 होता है 35, तो मतलब हमारा 20 तक आना चाहिए, यहाँ तक लाइन। ठीक है, ये हो गया है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट आते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी बात है। बच्चे क्या करते हैं, इतनी डायग्राम बना के जल्दी से ऑप्शन कर देते हैं कि उसका फेस नॉर्थ में है और इतने मीटर्स वो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट हमेशा आपके क्वेश्चन के एंड पे लिखी होती है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से निपटाने के वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारी थी स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला। और इससे स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है और कितने मीटर्स है। तो ये डायरेक्शन आपकी आ गई, और ये कौन सी है? ये ईस्ट है, और कितने मीटर्स पे है। सही है। तो अब आपने देखना है कि ये कितने मीटर के ऊपर है। अभी देखो आप लोग, अगर मैं ये ऐसे करूं, ये 30 मीटर्स यहाँ पे बनता है, ऊपर वाला सेम और ये इक्वल है। और ये वाली साइड जो है ये 15 है, तो मतलब ये वाली साइड भी कितनी होगी? 15 होगी। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 30 + 45 + 15 इज इक्वल टू 45। ठीक है, आई होप कि समझ आई होगी। मैंने इसका फिगर भी नीचे यहाँ पे डाला हुआ है, जो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले उसने क्या किया कि 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन 30 मीटर टूवर्ड्स राइट साइड, एंड देन अगेन राइट साइड, आई थिंक, एंड देन लेफ्ट एंड ETC। ये जो भी था आपने ऊपर समझ लिया। और फिर उन्होंने ये प्लस कर दिया, कितना डिस्टेंस, ये 30 था तो ये भी 30 साइड होगी। ये 15 थी तो इसके ऊपर वाली साइड भी 15 होगी। 30 + 15 इज इक्वल टू 45। आई होप कि दिस मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स। अब हमें नहीं पता, जैसे हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में खुद से ही एक पॉइंट बनाया और वहां से नॉर्थ की साइड पे उसको का फेस कर दिया एसन का। ऐसे ही अब उसने हमें पॉइंट का एक नाम दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स। अब इसको मैंने समझो एक्स का नाम दे दिया अपने पास से। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका एक्स नाम है। देन अख्तर, ये अख्तर है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, AKT। अख्तर वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अख्तर वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब जैसे मैंने पहले डायरेक्शंस का आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट और ये साउथ, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से सिंपली आप लोगों ने वेस्ट में चले जाना है। ही टर्न्ड लेफ्ट। अब मैंने आपको बताया था कि वेस्ट के लेफ्ट साइड पे कौन सी साइड आती है? साउथ आता है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं ऐसे समझ आई तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आपको याद करना पड़ेगा कि किसकी साइड पे क्या चीज़ है। ठीक है, वेस्ट के उसने कहा है कि देन 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। लेफ्ट अब इसकी साउथ साइड पे है, एंड वॉक 20 मीटर्स। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स। अब साउथ का लेफ्ट कौन सी साइड पे बनता है? ईस्ट की साइड पे बनता है। एंड देन ही वॉकड 15 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे बनेगा। इसके ऊपर ही आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। After this, he turned to his right
ठीक है। एंड वॉकड 12 मीटर्स। अब राइट, ईस्ट का राइट पे क्या है? ईस्ट की तरफ फेस हो, अब इस तरफ फेस हो एक इंसान का, तो उसका राइट किस साइड पे होगा? ये उसका राइट है और ये साउथ के साइड पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मीटर्स। एंड हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ अख्तर फ्रॉम एक्स? एक्स से अब उसने, हम फिर से उसने स्टार्टिंग पोजीशन से पूछा, ठीक है। ये एक्स, इस पर स्टार्टिंग पोजीशन को उसने नाम दे दिया एक्स का। तब उसने यहां से पूछा है कि बताओ कि किस डायरेक्शन में अख्तर है एक्स की। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये अख्तर था। अब ठीक है, ये अख्तर है, यहाँ पे मैं ऐसे बना देती हूँ। और अब यहाँ पे नीचे वाली साइड पे वो है कि यहाँ से नीचे की साइड पे वो आ रहा है, ठीक है। मतलब साउथ वाली डायरेक्शन में, ये तो हमें पता चल गया। अब दो ऑप्शन है साउथ में। दो ऑप्शन है साउथ में। अब हमने इसका डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पे 20 इतना है और 12 आ गया। 20 + 12 अगर हम करें तो ये बनेगा 32। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मैंने फिगर भी यहाँ पे नीचे एक डाला हुआ है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद ये वाला एक एमसीक्यूज, ये शेडो बेस का है। शेडो बेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था और बहुत ही डिटेल में किया था, बट इधर मैंने एक फिर से एमसीक्यूज डाल दिया है। इसमें हमारे पास इवनिंग और मॉर्निंग का सिनेरियोज होते हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे ईस्ट से निकलता है सूरज, ठीक है। ये मेरा पेन सही नहीं चलता। तो ये ईस्ट से सूरज निकलता है तो हमारा जो साया होता है वो वेस्ट में गिरता है। लेकिन जब हमारे पास लेकिन जब हमारे पास सूरज वेस्ट से निकलता है, वेस्ट से में ग्रूब होता है इन इवनिंग में, जब सूरज वेस्ट के साइड पर ग्रूब होता है तो हमारा साया ईस्ट में बनता है, ठीक है। यह आपने बात याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे था हमारे पास वेस्ट, यहाँ पे साउथ। तो इसमें लिखा हुआ है कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट आयमा एंड हमना वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है। एक इवनिंग में सूरज हमारे पास इस साइड पे होता है, ठीक है। मैंने सूरज बनाया प्यारा सारा। तो वन इवनिंग बिफोर सनसेट आई एंड हमना वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस मतलब एक इस साइड पे होगी और एक इस साइड पे होगी। और दोनों का साया इस साइड पे गिर रहा होगा ईस्ट में, यहाँ पे शेडो गिर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इफ हमना शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हमना, हमना का शेडो हमना के राइट पे गिर रहा है। अब मैं फर्ज करूं कि यहाँ पे हमना खड़ी हुई है, तो हमना का राइट ये है और शेडो ने भी इस साइड पे गिरना है, तो मतलब हमना का जो फेस है वो नॉर्थ की साइड पे है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि विच डायरेक्शन वाज आइमा फेसिंग, तो ये आइमा होगी और आइमा अभी साउथ को फेस कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ। इसका आंसर है साउथ। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया था, तो उधर से आप दोबारा से वीडियो देख लेना, आप लोगों को सही ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल साथ ही सारी चीजें बताई थी। उसके बाद मैंने लास्ट दो क्वेश्चंस डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि इफ एक्स इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्स, ये डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कौन सी साइड पे कि कितनी रोटेट हो रही है, क्या क्या। मैथ में आप लोगों ने अभी तक शायद से पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आपको बता दूं। ये होता है 0, ये होता है 90। वेट अ सेकंड। ये होता है 90, ये होता है 180
और ये 270। इसमें उसने कहा है, और ये होता है 360। तो इसमें क्या है कि इफ एक्स इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ हमारे पास ऊपर ही है, एंड facing towards north and moves towards his left 90 डिग्रीज। अब यहाँ पे लेफ्ट नॉर्थ की साइड पे फेस है, तो उसका लेफ्ट कौन सी साइड बनता है? वेस्ट बनता है, ठीक है। तो जब वो लेफ्ट मुड़ेगा 90 डिग्रीज, तो लेफ्ट मुड़ेगा 90 डिग्रीज, तो वो वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेके इतना अगर एक हम प्लेन को कवर करें, एक क्वाड्रेंट को, तो वो 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो 90 डिग्रीज यहाँ पे आ गया, एंड देन ही ही मूव्स 90 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। फिर 90 डिग्रीज वो अपने ही राइट मुड़ता है, यहाँ से आके फिर वो राइट मुड़ता है। वेस्ट के राइट पे क्या है? नॉर्थ है। तो यहाँ से फिर वो वापस 90 डिग्रीज जाता है।